ये देखो आगे की छत का नज़ारा दिखा रहे हैं आपको। ये देखो ये पत्तियां सब उड़ उड़ के इधर आ गई हैं, ये कमरे तक है। इतनी तेज़ आंधी आई थी, इतनी तेज़ आंधी आई थी, बहुत तेज़ आंधी आई थी। सब जहाँ जगह पाए वहीं पहुँच गए। ये देखो ये तो हमारे पौधे बड़े बड़े हैं, इसलिए गिरने का कोई सवाल ही नहीं उठता कि गिरेंगे। ये देखो कलर वाला ग्लव्स यहाँ आके अटक गया। दिखाते जैसे भूत लटका हो। दिख रहा वाइट पे वाइट। ये अरे आ जाओ भाई, कहीं से उड़ के आया होगा। ये देखो इसका भी ग्रो अच्छा हो गया बैगन का पौधा। ये देखो उसको कटिंग यहाँ से कटिंग कर दी थी, ये कटिंग कर दी थी और ये यहाँ से पीट किया था, तो ये भी अच्छी ग्रोथ ले गया। अब हमारे पौधों में देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी घास उगी हुई है। अभी इनकी हम कटिंग नहीं कर रहे हैं सभी पौधों में हमारे। ये देखो जितने रोज़ के प्लांट हैं, पौधे हैं, उनमें सब में देखो घास हमारे यहाँ लगी हुई है। पूरा जंगल दिख रहा है। ये देखो घास कितनी बड़ी बड़ी। और एक ये पौधा जाने काहे का निकल आया है, इतने बड़े बड़े पत्तों का है, पता नहीं किस चीज़ का पौधा है। बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं इसके। ये देखो कितने बड़े बड़े घास निकले। इनको हम इसलिए नहीं निकाल रहे हैं पौधों को। ये देखो घास कितने बड़े बड़े है ना, कितने बड़े बड़े। इन घास को इसलिए निकाल रहे हैं, इसका भी एक रीज़न है, तो हम आपको बताते हैं क्यों हम उखाड़ते नहीं इन घास को इस समय। तो हम बताते हैं आपको। हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी हमने आपको अपने पौधों की कंडीशन दिखाई कि हमारे जितने रोज़ प्लांट हैं और उनमें सब में जंगली घास निकल आई है, पौधे निकले, किसी में नोनिया निकली है तो किसी में चौलाई निकली हुई है, और इसी तरह और भी साग भाजी के पौधे निकले हुए हैं। घास भी है बहुत ऐसी, तो इसलिए हम इनको अभी नहीं उखाड़ रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इतनी तेज़ धूप पड़ रही है कि पौधे झुलस जाएंगे। तो ऊपर हमने ग्रीन नेट लगा नहीं रखा है, क्योंकि ग्रीन नेट लगाओ तो उसमें क्या होता है, सफोकेशन हो जाता है। और हमको ये लगता है कि पौधे हैं तो उनको खुला ही रहने दो आप। और ये तो चलो घर में है तो हम लोग उसका इंतज़ाम कर लेते हैं। जो बड़े बड़े फार्म पे और खेतों पे जो लगे हैं तो वो भी तो खुली धूप का आनंद लेते हैं। जैसे अपने शरीर को धूप, सर्दी और बारिश सब चीज़ का आनंद चाहिए, मतलब शरीर को सब कुछ मिलना चाहिए, धूप भी मिलना चाहिए। तो इसी तरह पौधों का भी है कि पौधों को भी समय समय से उनको धूप चाहिए। बस ये है कि धूप से आप उनकी देखभाल करते रहिए तो उनकी जड़ों को नुकसान न पहुँचे, इसलिए इन घासों को हम लगाए रहते हैं। तो घास की जड़ें ज़्यादा गहरी तो होती नहीं और ज़्यादा मतलब कहने मोटी नहीं होती हैं कि बहुत ज़्यादा जड़ें मोटी हो जाती हैं तो वो उखड़ेंगी नहीं या अपना सारी शक्ति ले लेंगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पतली पतली जड़ें रहते हैं
तो उन जड़ों से जो हमारी रोज़ के या और पौधे हैं उन उनकी जड़ों से उन जड़ों को ठंडक पहुंचती है। पौधों में ठंडक रहती है, जड़ें नमी सोखती रहती। कभी क्या होता है पानी देर से बेर हो जाता है, नहीं दे पाते हैं, 1-2 दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा, तो ये पौधे जो हैं उनके लिए पानी उपलब्ध कराती हैं, उनका खाना बनती हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनसे, क्योंकि ये घास को तो हरी भरी रहती है तो इसलिए उनसे पानी अपना लेती हैं। तो पौधे हमारे हरे भरे रहते हैं तो इनको नहीं उखाड़ते हैं। हाँ उखाड़ेंगे, अभी नहीं, थोड़ा ये बारिश आ जाए तो जब बारिश का पानी, कहने मतलब ये है कि जब बरसात होने लगेगी और बरसात में फिर हम इन पौधों को उखाड़ के फेंक देंगे, क्योंकि उस समय जड़ें मिट्टी थोड़ी मतलब भुरभुरी हो जाएगी। जड़ें जब उखाड़ेंगे तो मिट्टी ऑटोमेटिक भुरभुरी हो जाएगी और जड़ों को भी ऑक्सीजन वगैरह मिलने लगेगा। इसी चलतन गर्मी की वजह से हमने इन घासों को लगा के रखा है, बाकी हमारा और कोई रीज़न नहीं है। और ये हमारी सोच है, बाकी आप लोगों की क्या सोच है? आप अपनी सोच बताइए कमेंट्स में कि घास को लगाना ठीक है कि नहीं ठीक है। लेकिन जैसा हो आप कमेंट्स में ज़रूर करिएगा। वीडियो को चलिए यहीं एंड करते हैं, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। फिर वही बात कहेंगे कि आपका मन होगा तभी करोगे, और हमारे कहने से तो करोगे नहीं, लेकिन कहना तो पड़ता ही है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। ओके बाय।